दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोज़मर्रा की तरह समय कुछ चुनिंदा खबरों का। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने अहमदिया मुसलमानों को लेकर बकरीद पर कुर्बानी देने और अन्य धार्मिक रस्मों पर शामिल होने पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि अगर अहमदिया समुदाय के लोग बकरीद मनाते हुए पकड़े गए तो इस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना, और इसके बावजूद पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कुछ अहमदिया समुदाय के लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अगली खबर ये है कि व्हाट्सएप जो हम सब लोग चलाते हैं वो बड़ी जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है, और इस फीचर के मुताबिक कोई भी शख्स व्हाट्सएप पर अपना नंबर शेयर किए बिना किसी से भी आम दिनों की तरह चैट कर सकता है। इस फीचर में हर एक यूज़र को एक यूज़र आईडी दी जाएगी जिसके तहत वो चैट कर सकेगा। अगली खबर ये है कि आप सब जानते हैं, वैसे यूँ तो राहुल गांधी तरह तरह के बयान देने के लिए मशहूर हैं। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी अभी पूरी तरह राजनीति में परिपक्व नहीं हैं, और इस समय उनके ताज़े बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप का फ़ोन आया कि नरेंद्र सरेंडर, इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान राष्ट्रद्रोह जैसा है। भारत किसी को भी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर करना तो कांग्रेस की नीतियाँ रही हैं, और सरेंडर राहुल के डीएनए में है। अगली खबर ब्रिटेन से है। वहाँ के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान को लड़ताड़ लगाते हुए भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लोकतंत्र नहीं है, और पाकिस्तान के लोग वहाँ के सैन्य शासन के गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र है या जनरल राज है? पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का जो अवैध कब्जा है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। दर्शकों अगली खबर ये है कि मध्य प्रदेश के बड़वानी, यहाँ पर 3500 लोगों की आबादी है, उस गांव में दिन और रात दोनों में सन्नाटा ही पसरा रहता है। पहले तो ये सन्नाटा रात में हुआ करता था, लेकिन अब दिन में भी सन्नाटा ही पसरा रहता है। कारण ये है कि वहाँ के कुछ लोगों को एक अज्ञात जानवर ने काट लिया था, और जिनमें से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं वन मंडल अधिकारी ने बताया कि गांव की सुरक्षा के लिए 24 घंटे गांव में 35 जवान गश्त कर रहे हैं, पर किसी भी एक अज्ञात जानवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अगली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 28 वर्षीय युवती ने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खुद को आग लगा ली और खुदकुशी कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मैं हार गई हूँ और अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल ये युवती अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसके परिवार के मुताबिक ये पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में थी और किसी एक गंभीर बीमारी से जूझ भी रही थी, लेकिन फिर भी आत्महत्या का कदम बुरा है। अगली खबर ये है दर्शकों कि प्रयागराज की एक लोक अदालत ने यूपी सरकार को आदेश दिया है। दरअसल एक औरत ने 2013 में
प्रयागराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अपनी नसबंदी करवाई थी, लेकिन उसकी नसबंदी होने के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एक तो 2 लाख रुपया दिया जाए और दूसरा 18 साल की उम्र तक 5,000 रुपये प्रति माह या लड़की की ग्रेजुएशन होने तक यह पैसा उसे हर माह दिया जाए। दर्शकों, अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत 2 ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। 8 जून से ये ट्रेन चलेगी। एक ट्रेन सुबह 8 बजे और दूसरी दोपहर 2:55 पर चलेंगी और रास्ते में ये चलते हुए सिर्फ और सिर्फ बनिहाल में ही रुकेंगी, जबकि एसी कार का किराया 660 से 715 रुपये तक हो सकता है और 1270 से लेकर 320 तक एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया हो सकता है। अगली खबर यह है दर्शकों कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि जो कोई भी ये समझता है कि देश हित में काम करना किसी भी पार्टी की राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो सकती है, तो उन्हें खुद से ही सवाल करने की जरूरत है। मैं एक कांग्रेस का इलेक्टेड सांसद हूँ और मैं अभी तक तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह के सवाल मुझसे ही क्यों पूछे जा रहे हैं। अगली खबर ये है दर्शकों कि बेंगलुरु में भगदड़ में मरने वाले एक बच्चे के पिता देवराज एंटी ने सरकार से सवाल किया है कि आज वहां के मुख्यमंत्री मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं सरकार को 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ। क्या 1 करोड़ रुपया लेने के बाद सरकार मुझे मेरा बेटा वापस लौटा देगी? ये सवाल एक पिता का सरकार से है। दर्शकों, अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में जो लॉकअप बनाए गए हैं उनमें एक हत्या से हड़कंप मच गया। दरअसल 2 कैदी जो तिहाड़ जेल के सेल नंबर 8 में बंद थे, उन्हें अदालती कार्रवाई के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में लाया था और इन्होंने यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक अन्य कैदी जिसका नाम अमन था उसकी हत्या कर दी। अब तो कोर्ट में भी ये सवाल पैदा हो चुका है। दर्शकों, अगली खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। असल में ये बागपत यूपी से है। बागपत यूपी में 2 भाइयों के बीच में एक मकान के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था और उनमें से एक भाई आर्मी में कर्नल है। उस कर्नल भाई ने अपने भाई और चाचा से मकान खाली करवाने के लिए, उसका कब्जा लेने के लिए फौज की एक टुकड़ी वहाँ पर भेज दी। अब फौजी सिपाही थे, उन्होंने तो अपने कर्नल का आदेश मानना था। वो वहाँ पर पहुँचे और सैन्य हथौड़े से उन्होंने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर जो हम सबसे जुड़ी है, IRCTC ने तकरीबन 2.5 लाख फर्जी IDs आइडेंटिफिकेशंस बंद कर दी हैं, जिनके तहत एजेंट्स टिकटें बुक किया करते थे। IRCTC के मुताबिक टिकट विंडो खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में टिकट्स बुक हो जाते थे और फिर बाद में उन्हें ब्लैक में यात्रियों को बेचा जाता था। इस घोटाले को रोकने के लिए IRCTC ने तकरीबन 2.5 लाख फर्जी IDs बंद कर दी हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करना जरूरी थी और मैंने साझा भी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। मेरी फिर वही प्रार्थना कि अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।